हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गरुड़ पुराण सारोद्धार। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देवा। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गरुड़ पुराण के अध्याय। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर अभिनंदन है कि कृपया करके इनका श्रवण पूरा कीजिएगा। बड़े प्रेम और भाव से इनका श्रवण करें। जब भी दिन में आपको टाइम मिले तब आप इनका श्रवण कर सकते हैं। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मान रही हूँ कि मैं इन अध्यायों को श्रवण कर रही हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ। तो प्लीज कृपया करके इनका श्रवण कीजिएगा। नम्र निवेदन, जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है और जो मरता है उसे जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत सनातन धर्म की अपनी विशेषता है। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से होती है। इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और यह प्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ता है। इसीलिए काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औषध, तपस्याचार्य, दान और माता पिता एवं बंधु बांधव आदि कोई भी समर्थ नहीं है। जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीर से निकलता है उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने चरम चक्षुओं से नहीं देख सकता और यही जीवात्मा अपने कर्मों के भोगों को भोगने के लिए एक अंगुष्ठ पर परिमित अतिवाहिक सूक्ष्म शरीर धारण करता है, जो माता पिता के शुक्र शोणित द्वारा बनाने वाले शरीर से भिन्न होता है। इस अतीन्द्रिय शरीर से भी जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और अधर्म के परिणाम स्वरूप सुख दुख को भोगता है तथा इसी सूक्ष्म शरीर से पाप करने वाले मनुष्य यम मार्ग की यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं एवं धार्मिक जन प्रसन्नता पूर्वक सुख भोग करते हुए धर्मराज के पास जाते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल मनुष्य ही मृत्यु के पश्चात अतिवाहिक सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं और उसी शरीर को यम पुरुषों के द्वारा यम पथ से यमराज के पास ले जाया जाता है, अन्यथा प्राणियों को नहीं, क्योंकि अन्य प्राणियों को यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त ही नहीं होता। वे तो तत्काल दूसरी योनि में जन्म पा जाते हैं। पशु पक्षी आदि नाना प्रकार की योनियों के प्राणी मनुष्यों के पश्चात वायु रूप में विचरण करते हुए पुनः किसी योनि विशेष में जन्म ग्रहण हेतु उस योनि के गर्भ में आ जाते हैं। केवल मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम यहीं और परलोक में भोगना पड़ता है। अपने कर्मों के फल स्वरूप मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग या नरक भोगता है और तत्पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है या उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारतीय मनीष ने परलोक के इस दर्शन पर विशद विवेचना प्रस्तुत की है। हमारे शास्त्रों में पुराणों में मृत्यु का स्वरूप मरणासन व्यक्ति की अवस्था और उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों तथा विविध प्रकार के दानों आदि का निरूपण हुआ है। साथ ही मृत्यु के बाद के दैहिक संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकाददाह और सपिंडीकरण, अशौच आदि निर्णय, कर्म विपाक, पापों के प्रायश्चित का विधान आदि वर्णित है। इसमें नरकों, यम मार्गों तथा यम मार्ग में पड़ने वाले वैतरणी नदी, यम सभा
और चित्रगुप्त आदि के भवनों के स्वरूपों का भी परिचय दिया गया है। इसी प्रकार स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोकों के वर्णन के साथ ही पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के विधान साधनों का निपूर्ण हुआ है और जन्म मरण के संबंध से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान का प्रतिपादन भी प्राप्त होता है। इन संपूर्ण विषयों का एक सुंदर शास्त्रोक्त संकलन प्रस्तुत ग्रंथ गरुड़ पुराण सारोद्धार में उपलब्ध है। यह 16 अध्यायों में है। प्राय श्राद्ध आदि पितृ कार्यों तथा असोच अवस्था में परंपराओं से इसको सुनाया जा सकता है और सामान्य लोग प्राय इसे भी गरुड़ पुराण के रूप में जानते हैं, परंतु वास्तव में यह ग्रंथ मूल गरुड़ पुराण से भिन्न है। प्राचीन काल में राजस्थान के विद्वान पंडित नोनिधि शर्मा जी के द्वारा किया गया यह एक महत्वपूर्ण संकलन है। इसमें श्रीमद आदि शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि, भगवत गीता, नीतिशत, वैराग्य शत एवं अन्य पुराणों के साथ गरुड़ पुराण के श्लोकों का भी संग्रह है। कुछ लोगों में यह भ्रांति धारण बनी है कि इस गरुड़ पुराण सारोद्धार को घर में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यंत भ्रामक और अंधविश्वास युक्त है, कारण इस ग्रंथ की महिमा में ही यह बताया है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण सारोद्धार को सुनता है या कहता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, वह यम की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। यह ग्रंथ बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है तथा सभी पापों का विनाश एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। गरुड़ पुराण सारोद्धार का श्रवण रूपी यह ओर्ध्व देहिक कृत्य पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला, पुत्र विषयक अभिलाषाओं को पूर्ण कराने वाला तथा इस लोक और परलोक में सुख प्रदान करने वाला है। जो इस पवित्र प्रेत कल्प को सुनता अथवा सुनाता है, वे दोनों ही पापों से मुक्त हो जाता है और कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए समस्त दुखों को विनाश करने वाले तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा इस चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाला इस गरुड़ पुराण प्रेत कल्प को विशेष प्रयत्न करके अवश्य ही सुनना चाहिए। वास्तव में गरुड़ पुराण सारोद्धार की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्ति का त्याग कर वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए तथा सांसारिक बंधुओं से मुक्त होने के लिए एकमात्र परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। यह लक्ष्य प्राप्ति कर्म, योग, ज्ञान अथवा भक्ति द्वारा किस प्रकार हो सकता है, इसकी विशद व्याख्या इस ग्रंथ में हुई है। मनुष्य इस लोक से जाने के बाद अपने परलोक जीवन को किस प्रकार सुख, समृद्धि एवं शांतिप्रद बना सकता है तथा उसकी मृत्यु के बाद उस प्राणी के उद्धार के लिए पुत्र, पौत्र आदि पारिवारिक जनों का क्या कर्तव्य है, इसका विशद वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। इस गरुड़ पुराण के श्रवण और पाठन से स्वाभाविक ही पुण्य लाभ तथा अंतःकरण की परिशुद्धि एवं भगवान में रति तथा विषयों से विरक्ति हो जाती है। साथ ही मनुष्यों को एहित और परलोक हानि लाभ का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। तदनुसार जीवन में कर्तव्य निश्चय करने की अनुभूत शिक्षा भी मिलती है। इसके अतिरिक्त पुत्र, पौत्र आदि पारिवारिक जनों की परमार्थ आवश्यकता है, उनके कर्तव्य बोध का परिज्ञान भी इसमें उपलब्ध है। इस प्रकार यह अत्यधिक उपायदेय, ज्ञानवर्धक, सरस तथा यथार्थ, अभ्युदय और कल्याण में पूर्णतया सहायक है। आशा है सभी लोग इससे लाभ उठाएंगे। हरे कृष्णा।
अध्याय समाप्त। उम्मीद है आपको ये अध्याय बहुत पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका पुण्य आपको भी मिले। हरे कृष्णा, राधे राधे।